आस्थाने ऋषिकेश तो प्रगत्य जगत्प्रहृत्यनुरज्यते च रक्षांस भीषां दृशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगाः कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मना गरीयसे ब्राह्मणोऽप्यात् क्षत्रे अनंत देवे जगन्निवास त्वमक्षरं सद सप्त प्रणम्यत त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण अस्तमस्त विश्वस्य परं निधानम् वेतासि वेद्यं च परं च धाम त्वया तदं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमो यज्ञवरुण शशाङ्क प्रजापतिस्तं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सुसहत्कृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठस्ते नमस्तुते सर्वतेव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्तं सर्वं समाप्नोति ततोऽधि सर्वम् सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणेन वापि यच्चावहासार्थमसो कृतोषि विहारसंयासन भोजनेषु एकोक्थिवाप्यतुत्तक्षमक्षं तक्षामे त्वामहमः प्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वग्नो वितकुतोग्नो लोकत्रे प्रथम प्रभावा तस्मात् प्रणम्य परिधाय कायं प्रसादयित्वाहमि स्मिड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव शंखो प्रिय प्रियार्षदेव चोट्यम्। यहाँ पे बड़ा सुंदर भाव आता है, पितेव पुत्रस्य सखेव शंखो। हे योगेश्वर, हे कृष्ण, जिस प्रकार से पिता पुत्र के अपराध को सहन करता है और पति जो है अपने प्रियतमा पत्नी के अपराध को सहन करता है, हे प्रभु वैसे ही आप सारे मेरे अपराध को सहन करने में आप समर्थ हैं, सो आप उसे क्षमा कीजिए। आप ऐसा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से विनती करते हैं। ये आपका है 11वां अध्याय का, श्रीमद् भगवत 11वां अध्याय का 36 श्लोक से 46 श्लोक तक है। ये 10 लंबा है, 10 श्लोक तक है जो है। पितासि पुत्रस्य सखेव शंखो प्रिय प्रियार्ष देव सोड्यम, यानी मित्र जैसे अपने मित्र को अपराध को सहन करता है, उसी प्रकार से मेरे सारे अपराध को आप सहन कीजिए। पितासि पुत्रस्य सखेव शंख्यो प्रिय प्रियार्ष देव सोड्यम अदृष्ट पूर्वं ऋषि त्वस्मि दृष्ट्वा भयं च व्यजतं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। इतना ही नहीं, किरीटिनं कदिनं चक्रहस्तं इक्ष्वां त्वां द्रष्टुमहं तथैव, किरीटिनं कदिनं चक्रहस्तं इक्ष्वां त्वां द्रष्टुमहं तथैव, तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विस्मूर्ते। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे योगेश्वर, हे भगवान, हे अच्युत, मुझे उसे चतुर्भुज रूप में आप दर्शन दीजिए, मुझे चतुर्भुज रूप में दर्शन कीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इतना ही नहीं, अर्जुन विनती करते हैं, उसके पहले 11 अध्याय में ही आप पीछे आ जाइए। भगवान कृष्ण अर्जुन कहते हैं, क्या कहते हैं कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान। हे योगेश्वर, आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम हैं, परम पवित्र हैं। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवं मजं विभुम् आहुस्त्वामृषय सर्वे देवर्षि नारद दत्तता। इतना ही नहीं, देवर्षि नारद मुनि कहते हैं, असितो देवला व्यास स्वयं असितो मुनि, कपिल मुनि, ये मुनि लोग कहते हैं कि आप परम ब्रह्म है, परम धाम है, परम पवित्र है, पुरुषों में पुरुषोत्तम उत्तम आप। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवं अजं विभुम् आहुस्त्वामृषय सर्वे देवर्षि नारद तथा असितो देवलः व्यास स्वयं ब्रवीष में। अर्जुन कहते हैं, मेरे प्रति यही चीज आप स्वयं कहते हैं। पंडित जी, सबसे पहले ये बताइएगा कि लोग जो है इन दिनों इतने दुखी है, हर कोई परेशान है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन रामचरितमानस में
ये से बताइए कि क्यों लोग इतने परेशान है, क्यों दुखी है, क्या कष्ट का जो है उनका निवारण हो पाएगा। क्या रामचरितमानस में कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो लोग आज के लोग पालन नहीं करते हैं, जिसके कारण इतने लोग दुखी रहते हैं। लोग सुख, भौतिक सुख के पीछे खूब भागते हैं। तो भगवान यहाँ पे प्रश्न आपको बड़ा सुंदर है, जो कि आप ये दुर्लभ मानव शरीर मिला है, मनुष्य शरीर मिला है। वो कहा भी गया है कि नर समान नहीं कवनो देही, जीव चराचर जाचत ते ही। नर माने मनुष्य के समान इस तीनों लोकों में कोई शरीर नहीं है। और इस नर माने मनुष्य के सुख समृद्धि के लिए ही आप रामायण से कुछ जानने का प्रयास किए, जिज्ञासा किए, बड़ा अच्छा हमको लगा। रामचरितमानस में बड़ा सुंदर गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, हर जीव के लिए एक मनुष्य शरीर पाकर के मनुष्य हर प्रकार की सिद्धियां तभी प्राप्त कर सकता है जब उसका मन परमात्मा के शरण में लग जाए, यानी प्रकाश में रहे, सत्य में रहे, उसका जीव का एक स्वभाव बन जाए। गोस्वामी जी बड़ा सुंदर लिखते हैं रामचरितमानस में कि ये लिखते हैं, मन का मना सिद्धि नर पावा, जे यही कथा कपट तजियावा। बड़ा सुंदर गोस्वामी जी लिखते हैं कि मन का मना सिद्धि नर पावा, जे यही कथा कपट तजियावा। जो आप मनुष्य के सुख समृद्धि के लिए प्रश्न किए, सो यही गोस्वामी तुलसीदास यहाँ लिखते हैं कि हर मनुष्य हर प्रकार की सिद्धि सुख समृद्धि तभी पा सकता है कि मन का मना सिद्धि नर पावा, जे यही कथा कपट तजियावा। जो अपने हृदय को निर्मल कर करके और परमात्मा का स्मरण करेगा, ध्यान करेगा, और जन जन जितने भी मिलेंगे सबका जो है प्रेम से व्यवहार करेगा, कपट छोड़ करके व्यवहार करेगा, उसके जीवन में सुख समृद्धियां वापस आने लगेंगी, ऑटोमेटिक आने लगेगी, क्योंकि उसके हृदय में प्रकाश की जागृति होगी, परमात्मा के प्रति उसका रुझान होगा, और जब परमात्मा के प्रति रुझान होगा तो जीव को शांति अवश्य मिलेगा, इसमें दो राय नहीं है। अच्छा, रही वाली बातें है, उसके नीचे गोस्वामी जी बड़ा सुंदर चौपाई लिखते हैं कि जब जीव भगवान के शरण में जाने का प्रयास करेगा तो भगवान का भी काम है, बड़ा सुंदर काम करते हैं। वो क्या करते हैं कि अतिहर कृपा जाहि पर होई, पाव देह यह मार्ग सोई। तब ईश्वर की जीव पे, मनुष्य पे अति कृपा होती है, तब वह मनुष्य जो है अपना शरीर पैर गंगा में रखता है, और जब निर्मल मन करके वो गंगा में पैर को रखता है, और तब जाकर के उसे हर प्रकार की सिद्धियां मिलने लगती हैं। और सिद्धियां जो मिलती है जीव को तो मिलता ही है, मनुष्य को हर प्रकार से सबसे बड़ी संतोष है, संतोष मिलता है उसे, शांति मिलता है उसे। और जहाँ पे संतोष और शांति मिल आने लगता है हृदय में, तो मनुष्य को हर प्रकार की सिद्धियां अपने आप मिलने लगता है। सिद्धियां का मतलब यह है भगवान, यदि उसके पास थोड़ा ही आमदनी है, उसी आमदनी में ही अपने को बहुत समृद्धशाली समझता है, ये है संतोष। और इसी चीज को जब इतना भक्त करने लगता है तो भक्त भगवान से विह्वल होकर के बोलता है कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। हे परमात्मा, आप मेरे ऊपर इतनी कृपा कीजिए कि मैं हर प्रकार से सब कुछ त्याग करके एक शुद्धता से कर्म में लगे रहें और दिन रात आपका स्मरण करते रहें। रही बारी बात भगवान के शरण में लगने का भाव मेरा निर्मल होने का तात्पर्य ये होता है, इसी चीज को गीता में भगवान कृष्ण लिखते हैं कि अनपेक्षा सुतिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा, अनपेक्षा सुतिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा, सर्वारंभ परित्यागी ओ मद्भक्त स मे प्रिय। जीवन में किसी से अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। सुतिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा, उदास तो होना नहीं चाहिए।
सर्वारंभ परित्यागी, सभी शुभ अशुभ का त्यागी होना चाहिए। यो मद भक्त समे प्रिय, भगवान कहते हैं वो भक्त मुझे प्रिय है। अब ये बताइए कि जो जिस चरित्र से भगवान को भक्त प्रिय है, तो भगवान का कोई भक्त जो प्रिय है वो दुखी रह सकता है? कभी नहीं रह सकता है दुखी। तो यही है मार्ग जो आप पूछे हैं, जीव को सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए, वो चीज यहाँ पे लिखा गया है और स्पष्ट लिखा गया है। संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय, जो भक्त मेरा सदैव संतुष्ट रहता है, संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय, और निश्चयवान होता है, वो भक्त मुझे प्रिय है। भगवान ऐसा कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में इस चीज को कहते हैं। और जीवन को यदि कोई व्यक्ति निर्मल चाहता हो तो जीवन में, गीता में ही भगवान श्री कृष्ण बड़ा सुंदर लिखते हैं कि या द्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकार सम दुःखम सुखम क्षमी, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। अपने जीवन में कभी भी किसी से द्वेष नहीं रखना चाहिए, ईर्ष्या नहीं रखना चाहिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, संसार में जितने जीव प्राणी हैं, इसी को गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। क्या करते हैं कि सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुगु पानी। भगवान कहते हैं तुम हर जगह मेरा दर्शन करो। जब तुम मेरा हर जगह दर्शन करोगे, तो जब मैं तुमको हर जगह ही मिलूंगा, तो तुम्हारे अंदर क्लेश रह ही कहाँ गया। तो भगवान की बड़ी कृपा है। आप ये जो प्रश्न किए भगवान, बड़ा सुंदर किए प्रश्न, और हर जीव के लिए यही प्रश्न का जवाब चाहिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पंडित जी, आप शास्त्रों को बहुत पढ़ते हैं, बहुत समझते हैं, तो कुछ गीता का श्लोक, रामचरितमानस का कुछ श्लोक, सब कुछ अगर आप एक साथ सुनाएंगे तो बड़ा खुशी होगा। लोग समझेंगे कि आप पढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। गीता और रामचरितमानस जो आपने कहा कि हम काफ़ी पढ़ते हैं, काफ़ी समझते हैं, तो दोनों श्लोक अगर एक एक करके एक साथ अगर सुनाएं कुछ श्लोक, बड़ा खुशी होगा। देखिए, मैं बताता हूं आपको, परमात्मा का जो हम लोग अभी स्मरण किए हैं, उतना हमारे पास अनुभव ज्ञान तो नहीं है, लेकिन भक्तों की कृपा है, भगवान की कृपा है। जो कुछ भी दो शब्द भगवान के प्रति निकल जाए, वो भगवान की ही जीव पे कृपा है। जीव जितना भगवान अपना नाम गुण कीर्तन कहलवा ले, ये भगवान की ही सामर्थ्य है, ये जीव की सामर्थ्य नहीं है। और गोस्वामी तुलसीदास इसी को लिखते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यद्यप मैं इसका अर्थ भावार्थ बहुत विस्तृत नहीं कर सकता, इसलिए उतना ज्ञान नहीं है मेरे पास, लेकिन ये है कि ये शरीर जितना भी दिखाई दे रहा है परमात्मा स्वरूप है। सब जीव अविनाशी, ये शरीर, हृदय, ये सब परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा का ही व्यवस्था है। पल पल चेतन अमल सहज सुख राशि, यहाँ पे बड़ा सुंदर लिखते हैं जीव के लिए कि हर जीव के अंदर चेतनता है, अच्छे बुरे का ज्ञान है, चेतन और नकल करने की शक्ति है। अमल, चेतन ज्ञान है, अमल नकल करने की शक्ति है, सहज सुख राशि, इसलिए मनुष्य सहज रूप में सुख प्राप्त कर सकता है। गीता का कुछ श्लोक बताइए पढ़िए। गीता का श्लोक आप एक सुन लिए, 3-4 श्लोक हमको एक बार सुनाइएगा। हम आपको गीता का श्लोक, भगवान, आप भगवान के अनन्य भक्त हैं, बड़ा अच्छा लगा, तो हम आपको जो है गीता का, ये आपका जो है अर्जुन स्वयं स्तुति भगवान से किए हैं, उसी को हम आपको सुना देते हैं। जो कि आप इच्छुक हैं तो हम श्लोक सुना देते हैं। भगवान की कृपा से जो भी है दिमाग में वही दे रहे हैं, हमको भी सुना देते हैं। विनती कर रहे हैं भगवान, अर्जुन भगवान से क्या कहते हैं
क्योंकि जो युद्ध हुआ है या जो व्यवस्था अर्जुन देखे हैं, अर्जुन उससे भयभीत हो गए हैं और भयभीत हो करके अर्जुन याचना परमात्मा कृष्ण से कर रहे हैं कि जो मुझसे गलती हुआ हो, त्रुटि हुआ है, प्रेम में, व्यवहार में उस चीज के लिए लीजिए। क्या लिखते हैं बड़ा सुंदर, आस्थाने ऋषिकेश तो प्रगत्या जगत प्रहित्यनुरज्यते च रक्षांस भीषां दृशो द्रवन्ति सर्वे नमश्चन्ति च सिद्धसंगाः कस्माच्च तेन नमेरन्महात्मना गरीयसे ब्राह्मणोऽप्यात् क्षत्रे अनंत देवे जगन्निवास त्वमक्षरं सद सप्त प्रणम्यत त्वमादिदेवः पुरुष पुराण अस्तमस्त विश्वस्य परम निधानम् वेतासि वेद्यं च परं च धाम त्वया तदं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमो यज्ञवरुण शशांक प्रजापतिस्तं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सुसहत् कृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठस्ते नमस्तुते सर्वतेव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्तं सर्वं समाप्नोति ततोऽधि सर्वम् सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणेन वापि यच्चावः सार्थमसो कृतोषि विहार संयासन भोजनेषु एकोक्थिवाप्यतुत्तक्षमक्षं तक्षामे त्वामहं प्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वग्नो वितो कुतोग्नो लोकत्रे प्रथम प्रभावा तस्मात् प्रणम्य परिधाय कायं प्रसादे त्वाहमि स्मिड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव शंखो प्रिय प्रियार्षदेव चोट्यम्। यहाँ पे बड़ा सुंदर भाव आता है, पितेव पुत्रस्य सखेव शंखो। हे योगेश्वर, हे कृष्ण, जिस प्रकार से पिता पुत्र के अपराध को सहन करता है और पति जो है अपने प्रियतमा पत्नी के अपराध को सहन करता है, हे प्रभु वैसे ही आप सारे मेरे अपराध को सहन करने में आप समर्थ हैं, सो आप उसे क्षमा कीजिए। आप ऐसा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से विनती करते हैं। ये आपका है 11वां अध्याय का, श्रीमद् भगवत 11वां अध्याय का 36 श्लोक से 46 श्लोक तक है। ये 10 लंबा है, 10 श्लोक तक है जो है। पितासि पुत्रस्य सखेव शंखो प्रिय प्रियार्ष देव सोड्यम, यानी मित्र जैसे अपने मित्र को अपराध को सहन करता है, उसी प्रकार से मेरे सारे अपराध को आप सहन कीजिए। पितासि पुत्रस्य सखेव शंख्यो प्रिय प्रियार्ष देव सोड्यम अदृष्ट पूर्वम ऋषि त्वस्मि दृष्ट्वा भयन च व्यजतं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपम प्रसीदेवेश जगन्निवास। इतना ही नहीं, किरीटिनं कदिनं चक्रहस्तं इक्ष्वाहं त्वं द्रष्टुमहं तथैव, किरीटिनं कदिनं चक्रहस्तं इक्ष्वाहं त्वं द्रष्टुमहं तथैव, तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विस्मूर्ते। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे योगेश्वर, हे भगवान, हे अच्युत, मुझे उसे चतुर्भुज रूप में आप दर्शन दीजिए, मुझे चतुर्भुज रूप में दर्शन कीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इतना ही नहीं, अर्जुन विनती करते हैं, उसके पहले 11 अध्याय में ही आप पीछे आ जाइए। भगवान कृष्ण अर्जुन कहते हैं, क्या कहते हैं कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान। हे योगेश्वर, आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम है, परम पवित्र हैं। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेव मजं विभुम आहुस्त्वामृषय सर्वे देवर्षि नारद दशता। इतना ही नहीं, देवर्षि नारद मुनि कहते हैं, असितो देवला व्यास स्वयं असितो मुनि, कपिल मुनि, ये मुनि लोग कहते हैं कि आप परम ब्रह्म है, परम धाम है, परम पवित्र है, पुरुषों में पुरुषोत्तम उत्तम आप। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवं अजं विभुम आहुस्त्वामृषय सर्वे देवर्षि नारद दशथा असितो देवला व्यास स्वयं च ब्रवीष में। अर्जुन कहते हैं, मेरे प्रति यही चीज आप स्वयं कहते हैं,
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय जय जय। अब भाई अब आप आशीर्वाद दें, अब आगे की ओर बढ़े। फिर हम लोग नए विषय पे बात करेंगे पंडित जी। अब ठाकुर महाराज की जब कृपा होगी, जब विषय होगा, उनकी इच्छा होगी, विषय भी तैयार करते हैं और विषय का निवारण भी वही करते हैं। सब परमात्मा की अपार कृपा है।